ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 जो प्योरली बेस है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और स्टेटमेंट भी कुछ ऐसी है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 एंड C2। ठीक है, ठीक है, भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं हिंट दूंगा, बाकी तुम्हें खुद सॉल्व करना है। इजी वन। देखो इसमें डिफरेंशियल सॉरी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, 1, यानी ए डॉट सी शॉर्ट से बोल रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, लेट कर लो कि 1 है, तो ऑब्वियस ऑर्डर भी कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे तुम सेपरेट कर सकते हो कांस्टेंट अगर चाहो तो, नहीं तो डायरेक्ट इसे डिफरेंशिएट करो और फिर 4a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। दो काम कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, इसको ऐसे लिख लो। एक तो ये मेथड है इसका। अब इसमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करो और इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, ये मेथड नंबर फर्स्ट। और मेथड नंबर 2, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, और फिर क्या करो, 4a की वैल्यू निकालो और इक्वेशन नंबर 1 में सेटिस्फाई कर देना जो भी 4a की वैल्यू। ये खुद ट्राई करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, इजी वन। ऐसा हमने क्वेश्चन कर चुके हैं अभी पहले। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, 4 है। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए था इसका, क्योंकि इसमें कांस्टेंट एक ही है, बट एलिमिनेट नहीं हुआ। तो अब क्या करना, तुम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से प्रीवियस स्टेप से हेल्प लो, यहाँ से 4a की वैल्यू निकालो और यहाँ पे कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। ऐसे भी हो सकता है, या फिर यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दोगे क्वेश्चन रूल अप्लाई करके, तो भी हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट तो बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दो कांस्टेंट है तो ऑब्वियस है ऑर्डर भी कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं फिर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 2, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस है इसका ऑर्डर भी कितना होगा, 2 ही होगा। सही, तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना हो जाएगा ये, देखो ए तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, बी कांस्टेंट है तो हो जाएगा 2y डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करो, 2ax 2vy डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ऑर्डर इसका दो होना चाहिए। एक मिनट। ठीक है, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं मेरे से। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा 2a प्लस 2b। अब यहाँ लगेगा अपना क्या, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। देखो ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। तो सेकंड का डेरिवेटिव वाई डबल डैश लिख रहा हूँ, फर्स्ट एज इट इज प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव वाई डैश सेकंड एज इट इज। वाई डैश का मतलब क्या है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, इतना। देखो एलिमिनेट तो अभी भी नहीं हो पाया, दो बार डिफरेंशिएट हो गया और दोनों के दोनों कांस्टेंट अभी भी प्रेजेंट है, ए और बी। तो इसको एलिमिनेट तो करना पड़ेगा। तो क्या करें फिर, देखो तो यहाँ से क्या करो, पहले तो 2 से डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, अच्छा अब क्या कर सकते हैं हम, ठीक है ए और बी को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया तुम्हें, ठीक है प्रीवियस स्टेप से हेल्प मांगो जाके, यानी यहाँ से हेल्प मांगो इसकी। ठीक है, तो कैसे मिलेगी हेल्प, ठीक है एक मिनट। ठीक है, तो इसमें से 2 से पहले मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई डी बाई डी एक्स या वाई डैश इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज
यहाँ पे मैंने छोड़ा बी बाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना माइनस ए एक्स, और x को नीचे ले आते हैं इसके y अपॉन डी बाई डी एक्स, वाई अपॉन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, और हो गया माइनस ए बाई बी। तो माइनस ए बाई बी की वैल्यू आ गई है। ठीक है। अच्छा, तो क्या यहाँ पे भी हम ऐसा काम कर सकते हैं क्या? ठीक है, मैंने क्या किया, ए को उधर ले गए, तो ये माइनस ऑफ ए हो गया। अब y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बाय बी हो गया। समझ गए मेरी बात? अब इसको तुम सब्स्टिट्यूट कर दो, इस वैल्यू को जो ऊपर है यहाँ, माइनस ए बाई बी की वैल्यू क्या है, वाई अपॉन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। ठीक है, so this becomes y into y double dash plus y dash का स्क्वायर y अपॉन x इंटू डी बाई डी एक्स का मतलब y dash। ठीक है, थोड़ा इजी होता है लिखने में, बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ इसे, तो x y डबल डैश x y डैश का स्क्वायर इक्वल टू y इंटू वाई डैश। ठीक है, बस हो गए। बाकी अगर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना चाहते हो तो कर लेना, वैसे ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। अगर तुम वाई डैश कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लेना, वरना और इस फॉर्म में लिखना चाहो तो इस फॉर्म में लिख लो इसे, एक्स डी बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू। अब देख लो इसका ऑर्डर कितना है, 2 ही है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये अप्रोच भी याद रखो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और ये किस क्वेश्चन में होगा याद रखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे 5x स्क्वायर। ठीक है, चलो 5 तो एक कांस्टेंट हो गया, उसको तो छोड़ो, कुछ और भी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, तो यही अप्रोच फॉलो करने पड़ेगी। ठीक है, ओके, तो सेकंड हमने कर लिया। फर्स्ट तुम्हारा होमवर्क एक टाइप से, ये तुमको ट्राई करोगे, सेकंड हो गया अपना। थर्ड करते हैं, y इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। थर्ड वन इज y इक्वल टू ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। आई थिंक यही है। बी साइन लॉग एक्स है, ए कॉस लॉग एक्स है। ठीक है, यहाँ कॉस कर लो, यहाँ साइन कर लो। सही है, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस इसका जो ऑर्डर आएगा वो भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, और देखो ये किस प्रोफाइल से मैच करता है, ये उस प्रोफाइल से मैच करता है जहां पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, सेकंड निकालूंगा, तो जैसे मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो फिर से y बन जाएगा। जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना, a इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो उसी टाइप की प्रोफाइल है, सेम प्रोफाइल है। ठीक है, चलो डिफरेंशिएट करें, डी बाई डी एक्स, तो a कॉस का डेरिवेटिव कितना, माइनस साइन, माइनस ए लिख देते हैं इसको डायरेक्ट, साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, प्लस बी साइन का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स। अब क्या करो, x एलसीएम ले लो और x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। सही है। अच्छा, तो अभी तो कुछ एलिमेंट हुआ नहीं, एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है ऑर्डर तो 2 ही आएगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ तो अब अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो सेकंड का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट एज इट इज, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 1, सेकंड एज इट इज
इक्वल टू, देखो यहाँ पे माइनस ए कॉस लॉग एक्स हो जाएगा और लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना 1/x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस बी साइन लॉग एक्स हो जाएगा और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से x का एलसीएम लो यहाँ पे या कॉमन लो और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो एक स्टेप लिख देता हूँ, x टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स माइनस 1/x कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा a कॉस लॉग एक्स प्लस b साइन लॉग एक्स। अब इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग। अब देखो तुम यहाँ पे दो चीजें ध्यान से बिल्कुल ही, अभी सेकंड डेरिवेटिव भी कर लिया बट एलिमिनेट एक भी नहीं हुआ। हुआ क्या, एलिमिनेट नहीं हुआ। सही है। तो क्या करेंगे, अब थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करोगे, ये y है जो हमारा क्वेश्चन था, तो ये वही प्रोफाइल है। ठीक है, तो ये y है तो इसको रिप्लेस कर दिया बस। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव एक्स डी बाई डी एक्स और ये माइनस वाई को उधर ले आओ अगर लिखना चाहते हो तो। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा, और इसमें एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, तो इट इज अ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस प्रोफाइल को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रोफाइल पे मैं बता देता हूँ और कौन कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब तुम्हें ये ट्राई करना है खुद, तो आप कौन सा ट्राई करेंगे इसके बाद आप ट्राई करेंगे जो ब्लू से लगा रहा हूँ, फर्स्ट ये वाला और एक ये वाला। सॉरी, ये उस प्रोफाइल पे नहीं करता मैं। ठीक है, इसको मैं कराता हूँ। और कोई है क्या, नहीं, इसमें एक ही क्वेश्चन है, एक मैंने करा दिया, एक तुम खुद ट्राई करोगे। ठीक है, चलो इसी को ले लेते हैं, एट्थ को पहले। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन क्या है, c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर 5x। y इक्वल टू c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर 5x। तो देखो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है c1 और c2, तो ऑब्वियस इसका ऑर्डर कितना आना चाहिए, दो ही आना चाहिए। सही है ना, तो ठीक है, फिर डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया हमने। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स c1 e टू द पावर 2x इंटू 2, ये आएगा प्लस c2 e टू द पावर 5x इंटू 5 आएगा। फर्स्ट टाइम मैंने इसको डेरिवेटिव अगर किया। ठीक है, ओके। आप देखो एक बार कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, इसको कुछ बात बनती नहीं बनती। तो एक बार फिर से डेरिवेटिव करूंगा तो 2c1 e की पावर 2x इंटू 2 आ जाएगा और 5c2 इंटू ई की पावर 5x इंटू 5 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 4c1 e की पावर 2x प्लस 25c2 ई की पावर 5x और ये इसका डबल डेरिवेटिव। अब देखो डबल डेरिवेटिव तो कंप्लीट हो गया बट कांस्टेंट तो एलिमिनेट ही नहीं हो पाया एक भी, ना तो c1 गया ना ही c2 गया, ये फिर से सेम बन। ठीक है, बट इसको हम y से तो रिप्लेस कर नहीं सकते क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ c1 है और ये 25 टाइम्स ऑफ c2 है, तो ऐसा तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो क्या करना चाहिए था हमें। ठीक है, तो ये अप्रोच तो हमारी नहीं चल रही। ठीक है, एक तरह से तो देखो यहाँ पे क्या है ना, y नहीं बन पाया क्योंकि उसका कोफिशिएंट अलग है, वहां पे 2x है, वहां पे 5x। अगर वहां पे -2x होता तो बात बन जाती है आराम से डबल डेरिवेटिव पे। ठीक है, बट ऑर्डर तो दो ही होगा। चलो ठीक है, फिर एक अप्रोच और ट्राई करके देखते हैं। मैंने क्या किया, y इक्वल टू क्या लिखा, c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 5x, यही है।
अच्छा, ऐसा करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं e की पावर 2x से या 5x से, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। तो y अपॉन में e की पावर 2x, तो ये c1 रह जाएगा, और यहाँ पे c2 e की पावर 5x अपॉन e की पावर 2x, तो ये ऊपर आके नेगेटिव बन जाएगा न्यूमरेटर में, और ये हो जाएगा c1, और ये हो जाएगा c2 e टू द पावर, बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 5x माइनस 2x दैट इज 3x, ठीक है। चलो इतना कर लिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं, आप डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, तो सेकंड का डेरिवेटिव यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सेकंड का डेरिवेटिव e की पावर -2x इंटू -2, फर्स्ट एज इट इज, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि y डैश सेकंड एज इट इज, इक्वल टू, देखो c1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, और इसका कितना हो जाएगा c2 इंटू ई की पावर 3x इंटू 3 हो जाएगा। सही है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -2 टाइम्स ऑफ ई की पावर -2x वाई प्लस ई की पावर -2x इंटू वाई डैश इक्वल टू 3c2 ई की पावर 3x। सही है। अब ऑर्डर तो 2 है, याद रखना ये चीज मेरी बात, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो एक अप्रोच फाइंड करते हैं ना, अप्रोच लगाते हैं। अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो फिर c2 तो जब भी नहीं जा पाएगा, फिर मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा फिर से किसी ना किसी से। तो बेटर है ना, इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, इस c2 को अकेला कर लेता हूँ, तो डिवाइड कर देता हूँ e की पावर 3x से, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर -2x अपॉन में e की पावर 3x प्लस सॉरी y इंटू प्लस e की पावर -2x अपॉन में e की पावर 3x इंटू वाई डैश इक्वल टू 3c2। थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं, बेस सेम, पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी डिवाइड में, तो ये हो जाएगा ऊपर -5x -2x -3x इंटू वाई, और यहाँ भी हो जाएगा e की पावर हाँ -5x ही हो जाएगा, वाई डैश इक्वल टू 3c2। अब क्या करते हैं ना, e की पावर -5x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा -2y प्लस वाई डैश इक्वल टू 3c2। अब इसका ये बेनिफिट हुआ, अब जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा नेक्स्ट, ये 0 हो जाएगा, यानी कांस्टेंट तो खत्म हो जाएगा, बाकी इसमें लगा लेंगे हम अपना प्रोडक्ट रूल। तो ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो यही करते हैं इसको एडजस्ट, ठीक है। तो फिर से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, तो सेकंड का डेरिवेटिव -2y डैश प्लस वाई डबल डैश है ना, सेकंड का डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ, फर्स्ट एज इट इज, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव -5 ई टू द पावर -x 5x, और सेकंड एज इट इज, है ना, इक्वल टू 0। बस हो गया क्वेश्चन हमारा। अब इसको क्या करना, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है बस हमें, e की पावर -5x कॉमन ले लो और सॉल्व कर लो इसे। कितना आ जाएगा -2y डैश प्लस वाई डबल डैश -5 टू जा 10y, है ना, 10y -5y डैश इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, e की पावर -5x, देखो -2y डैश, पहले तो y डबल डैश लिख लिया, -2y डैश माइनस ये, तो -7y डैश प्लस 10y इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया हमारा। तो देखो हमने क्या अप्रोच इसमें फॉलो करी, फर्स्ट अप्रोच फेल हो गई, क्यों, क्योंकि e की पावर अलग अलग थी। अगर वहां पे सेम होती ना, जैसे कि -2x होती, यहाँ पे 2x है तो यहाँ -2x होती, तो बड़ा इजिली हो जाता, y बन जाता सेकेंड स्टेप के बाद, बट नहीं बन पाया, तो इस अप्रोच को भी आप याद कर ले, ठीक है, मतलब सीख ले। और कौन सा करते हैं, ठीक है, ये और कर देते हैं 10th, ठीक है, थोड़ा सा लेंथ दिया बट अच्छा क्वेश्चन है ये। तो y e टू द पावर -2x a cos x प्लस
बी साइन एक्स। ठीक है, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे, उसी अप्रोच को फॉलो करते हो आप शायद ये वाला क्वेश्चन भी कर ही लेंगे आई थिंक। ठीक है, देखो ये तो कर ही लोगे तुम, है ना। ये सेम, ये वाले क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन लगभग सेम है दोनों, इसको आप ट्राई करें। ठीक है, इसको मैं करा रहा हूँ। तो y इक्वल टू तो भाई दो कांस्टेंट है आर्बिट्री, तो दो बार डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट कर दिया हमने। y डैश क्वेश्चन टू प्रोडक्ट रूल लगेगा, सॉरी सेकंड का डेरिवेटिव माइनस a साइन x, पहले सेकंड का होगा, तो a तो कांस्टेंट है cos का माइनस साइन प्लस b cos x, तो सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज। सही बात है। e की पावर माइनस 2x कॉमन ले लें क्या, कुछ बात बनेगी और कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, कोई नहीं, बट कॉमन ले लेते हैं। तो y डैश इक्वल टू क्या होगा, e की पावर माइनस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, ये माइनस 2 टाइम्स a कॉस एक्स माइनस 2 टाइम्स b साइन एक्स। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से कर देते हैं इसको डिफरेंशिएट। थोड़ा सा सॉल्व अगर तुम चाहो तो साइन एक्स कॉमन लेके कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है, पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो y डबल डैश, ये फर्स्ट ये सेकंड, पहले सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं, माइनस a cos x हो जाएगा, cos का माइनस साइन होता है तो माइनस b साइन x हो जाएगा, प्लस 2a साइन x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना माइनस 2b cos x हो जाएगा, और फर्स्ट एज इट इज प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस 2 टाइम्स e की पावर माइनस 2x, यही आएगा, और सेकंड एज इट इज a साइन x b cos x माइनस 2 cos x माइनस 2b साइन x। सही है, चलो कोई नहीं, ठीक है। वैसे हम इसको अगर चाहते तो अलग अलग डिफरेंशिएट करते तो बेस्ट रहता थोड़ा सा, चलो देखते हैं। तो y डबल डैश, देखो माइनस a cos x और माइनस 2b cos x, चलो पहले e की पावर माइनस 2x कॉमन लो, ठीक है, फिर देखेंगे। पहले e की पावर माइनस 2x कॉमन लिया, ये आ गया माइनस a cos x माइनस b साइन x प्लस 2a साइन x माइनस 2b cos x। ठीक है, अब माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उस पूरे ब्रैकेट को, प्लस 2a साइन x माइनस 2b cos x प्लस 2 टू जा 4a cos x प्लस 4b साइन x। अब देख लो कुछ कैंसिल होता है तो, चलो पहले ढूंढते हैं cos वाले सारे टर्म, है ना। तो ये देखो माइनस a cos x, ये तो 2b cos x से छोड़ो, और ये 4a cos x, ये मिल गया एक और, है ना, एक का। तो 4a में से 1a गया, 3x हो गया, यानी 3a cos x हो गया। सही है, आगे आते हैं। अब माइनस b साइन x वाले देखो, b साइन x, ये रहा b साइन x, तो 4 में से एक गया 3, ठीक है, तो 3b साइन x, समझ गए। अब a साइन x पे आओ, a साइन x, है ना, तो 4 हो गया, 4a साइन x। अब b cos x पे आओ, b cos x, तो माइनस 4b cos x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो पेयर बन गए, क्या क्या, ये सॉरी ये डबल डैश है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे दो पेयर बन चुके हैं, इसमें से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 जैसे कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा a cos x प्लस b साइन x, और यहाँ से 4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा a साइन x माइनस b cos x। अब क्या करो, e टू द पावर x को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग, तो y डबल डैश e टू द पावर माइनस x, 3 आगे लिख लिया, a cos x प्लस
बी साइन एक्स प्लस 4 ई टू द पावर माइनस 2x ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, है ना, ऐसे कुछ हो गया। तो आई थिंक बात बनी नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है, 1 मिनट देख लेते हैं। 4a साइन एक्स 3b साइन एक्स, चलो देखते हैं पहले क्या बात बनती है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी चला गया, ठीक है। तो देखो a cos x और b sin x और e टू द पावर माइनस एक्स, ये तो y बन जाएगा, सही है ना, ये पूरा क्या बन जाएगा y। तो पहला पार्ट तो अपना y बनना है, देखो ये y बनना है इतना, है ना, तो इसको तो मैंने रिप्लेस कर दिया y डबल डैश 3y, बट ये नहीं बनना y, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a sin x और b cos x, है ना। तो फिर क्या करेंगे, फिर सेकंड स्टेप से हेल्प मांगेंगे अपनी, ठीक है, किससे, इस वाले स्टेप से। कहाँ गया अपना सेकंड स्टेप, दिस पर, यहाँ से तुम उसकी वैल्यू फाइंड करो, यहाँ से हेल्प लो थोड़ी सी। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, मुझे e टू द पावर माइनस 2x a sin x b cos x, a sin x माइनस b cos x, है ना, ऐसे कुछ है क्या क्वेश्चन, प्लस है मतलब a sin x है माइनस b cos x है, तो इस नेगेटिव को अंदर भेजिए, ये तो नहीं बनेगा, हाँ ये बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा वाई डैश। अब ध्यान से देखो, ये तो अपना पूरा वाई बनना है, तो वाई डैश माइनस ए साइन एक्स माइनस कॉमन ले लिया, बी कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस 2x, ठीक है, और ये अपना माइनस 2y बन गया, इस माइनस 2y को इधर ले आएंगे, तो वैल्यू हम निकाल लेंगे इस पूरे टर्म की। तो इस पूरे टर्म की वैल्यू हो जाएगी वाई डैश प्लस 2y, और नेगेटिव रख देंगे यहीं पे, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो देखो अगर अप्रोच डिफरेंट हो जाए तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है क्वेश्चन। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वाई डैश प्लस 2y, माइनस ऑफ, तो 4 माइनस ऑफ, पूरा ही माइनस वाई डैश प्लस 2y, तो ये अपना आंसर आ गया। थ्री 5 बचेगा, इधर आके प्लस हो गया, तो देखो ये आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने हमारी अप्रोच थोड़ी सी बीच में चेंज हो गई, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए था, ठीक है। अब देखो इसकी अप्रोच तो मैं यहाँ से बदलनी थी, ठीक है, अब ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा, मेथड नहीं है कोई, ये मेथड नहीं है, एक अप्रोच है। मैं इस क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ यहाँ से, ध्यान से देखो, यहाँ से जो फर्स्ट डेरिवेटिव किया है, तो तुम वहां से इसको ऐसे भी डील कर सकते हो। तो वाई डैश इक्वल टू क्या आ गया था, वाई डैश इक्वल टू, एक मिनट, वाई डैश इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस 2x है, आई थिंक, है ना। और देखो सेकंड वाला ये y बन गया है, ठीक है, ये हमने अप्रोच यहाँ लगा नहीं पाई, ठीक है, ये हमने ध्यान नहीं दिया इस चीज पे, कि ये जो पूरा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये तो y बन गया था, ये तो बहुत ईजी हो जाता फिर, तो इसको y लिख दिया, यानी माइनस 2y बन गया है, ठीक है। तो ये माइनस कितना हो गया 2y, अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, और इस माइनस को भी यहीं लगा दो, बाद में देख लेंगे इसे। सॉरी, ठीक है, माइनस, ये माइनस गड़बड़ हो गई, ठीक है, माइनस तो सिर्फ इसका था, यहाँ लगाओ इस माइनस को, ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब यहाँ से तो मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगेन डिफरेंशिएट, ठीक है, दूसरी अप्रोच है, याद रखना, जो हमें पहले ध्यान देनी थी। तो यहाँ वाई डबल डैश हो जाएगा, 2y डैश हो जाएगा, और यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो सेकंड का जैसे डेरिवेटिव करूंगा, माइनस ए कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस बी साइन एक्स आ जाएगा,
फर्स्ट एज इट इज रह जाएगा, और फर्स्ट का करूंगा तो -2 e टू द पावर -2x, और ये अपना कितना आ जाएगा माइनस सेम a sin x प्लस b cos x। ठीक है, तो बेटा देखो ये तो y बन गया, ध्यान से देखोगे इसमें से नेगेटिव ले लो तुम कॉमन, माइनस कॉमन ले लो, a cos x प्लस b sin x इंटू e टू द पावर -2x। तो यहाँ पे अपना बन गया ये y है ना, और यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब ये तो सॉल्व नहीं हो पाया, बट हम इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, यहाँ से हेल्प लेंगे, प्रीवियस स्टेप से जाके हेल्प मांगेंगे, तो वो कहेगा कि इस पूरे की वैल्यू y डैश प्लस 2y है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू y डैश प्लस 2y है, तो डाल देंगे -2 y डैश प्लस 2y। ठीक है, और ये तो y हो ही गया अपना -y, तो सॉल्व कर लेंगे -2y डैश -4y, तो हो जाएगा -3y डैश प्लस सॉरी -4y, और यहाँ पे y डबल डैश 2y डैश, सबको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 5y डैश प्लस 4। ठीक है, तो अगर देखो ये अप्रोच में फॉलो करता कितना जल्दी क्वेश्चन हो जाता, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक, तो आप सेकंड वाला अप्लाई करें तो बेस्ट है, फर्स्ट वाला आप सीखने के लिए वो भी कर सकते हैं, बट हम उससे हमें पता चल गया कि हम अगर ये वाले अप्लाई करें तो बेटर रहता है। तो कभी भी y बने तो उसको वहीं पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है,